हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ प्लस वाईटी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेट को डायग्राम के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही हम बात करेंगे आज समुच्चय पर संक्रियाओं के बारे में। जैसे सामान्य संख्याओं के ऊपर हम संक्रियाएं लगाते हैं, वैसे ही समुच्चय के ऊपर कौन कौन सी संक्रियाएं लगती हैं और वो किस प्रकार से अप्लाई होती हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं यानी गुणधर्म हैं, सबके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए गाइस, वैन आरेख की हम बात कर रहे हैं। होता क्या है, क्या होता है वैन आरेख? जब समुच्चयों को आरेख बना के प्रदर्शित करते हैं, कोई भी समुच्चय है उसका डायग्राम बना दे और डायग्राम में उसे प्रदर्शित करें तो समुच्चयों का वैन आरेख कहलाता है। ठीक है। जैसे सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय को जनरली हम एक आयत के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंतर्गत आने वाले जो सबसेट्स हैं या जो समुच्चय हैं उनको हम वृत्त बनाकर यानी सर्किल बनाकर के प्रदर्शित करते हैं। और कैसे करते हैं उसके बारे में भी समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल दिया है हमने, एक सेट सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट U 0 1 2 3 4 5 6 तक के एलिमेंट्स का है, यानी 7 अवयव हैं इसमें। और सेट ए में हमारे पास 2 4 6 हैं और बी में 1 3 5 6 हैं। और सेट सी है वो एक 5 है यानी रिक्त समुच्चय है। तो ये तीनों ही U के सबसेट हैं। सही है। तो U यूनिवर्सल सेट है, इसको हम बनाएंगे इस रूप में, आयत के रूप में। तो U तो बनेगा एक आयत के द्वारा। ये हमने U को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। U में एलिमेंट्स हैं आपके पास 0 से लेकर 6 तक। इन एलिमेंट्स को कैसे फिल करेंगे? एलिमेंट्स फिल करने का काम सबके लास्ट में होता है। आप पहले इन सेट ABC वगैरह को देख लीजिए। ABC को जब हम यूज लेंगे तो हमने कहा अभी आपको कि सेट को हम सर्किल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो हम सर्किल बनाएंगे। सेट A है, इस सेट A के लिए हम इसी के अंदर एक सर्किल बना देंगे। बना दिया। ठीक है। सेट B है, इसके लिए भी सर्किल बनाएंगे। पर A और B में कोई समानता है क्या, वो देख लीजिए। ध्यान से देखते हैं तो सेट A में 6 है और सेट B में भी 6 है। इसका मतलब ये जो दो सेट A और सेट B है, इनके जो वृत्त बनेंगे उनमें कोई जगह कॉमन जरूर होगी और उस कॉमन जगह में क्या आएगा, 6 आएगा। तो B को हम किस प्रकार से बनाएंगे? जब दोनों में कुछ कॉमन है तो इस प्रकार से बनाएंगे, वो A को काटता हुआ बनाएगा। ठीक है। ये सेट A है और ये सेट B है जो इनको काटते हुए है। ठीक है। और सेट C उसमें कुछ है ही नहीं, उसे आप जहां चाहे वहां बना दीजिए। ठीक है। A और B को काटता हुआ बना दीजिए या फिर उसको अलग बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, तो हम उसे कहीं भी बना सकते हैं। पर यह है जब वो उसके अंदर कुछ है ही नहीं, कोई अवयव ही नहीं है, तो वो ऐसे ही रहेगा। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स फिल करने की, कि इन समुच्चयों के जो अवयव हैं उनको हम इनमें कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सेट A में कौन कौन से अवयव हैं? 2 4 और 6 हैं। सेट B में कौन कौन से हैं? 1 3 5 और 6 हैं। A और B में एक कॉमन अवयव मिलता है हमको 6। तो देखो A और B जब दोनों काट रहे हैं तो उनके द्वारा एक छोटा सा भाग है जो कि दोनों का कॉमन भाग है बीच का, इसमें हम लिखेंगे कितना? 6। तो ये 6 सेट A में भी आ गया, सेट A के सर्किल में भी है और 6 सेट B के सर्किल में भी है। अब 2 और 4 वो अकेले A में है क्योंकि C में तो कुछ है ही नहीं, तो 2 और 4 किस में है? केवल A में। तो ये जो A सर्किल है इसमें हम 2 और 4 कहीं खाली जगह पर लिख देंगे। लिखना A सर्किल में ही है, तो ये 2 और 4 और 6 सेट A में आ गए। सेट B में है 1 3 5 6। 6 को हम लिख चुके हैं। 1 3 5 को प्रदर्शित करना है तो B के अंदर 1 3 5 लिख दीजिए कहीं भी। तो 1 3 और 5 ये मैंने लिख दिए। तो सेट B में भी हो गए पूरे 6 और 4 1 3 5 और 6। ठीक है। और सेट C 5 है, उसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो C में हम कुछ भी प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता था C काटने वाला, पर उसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। अब देखिए, इस पूरे A और B और C को हमने प्रदर्शित कर दिया। क्या U पूरा हो गया? यूनिवर्सल सेट पे ध्यान दीजिए।
यू में कौन कौन से थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखो 0 है इसमें? नहीं है। 0 ना तो ए में शामिल है, ना बी में है, ना सी में है। तो एक सर्किल को भी छोड़ दीजिए, बी को भी छोड़ दीजिए और सी को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि 0 तीनों में से किसी में नहीं है। तो 0 को ABC के अलावा खाली पड़े हुए आयत में कहीं भी लिख दीजिए। मैंने लिख दिया यहां पर कि ये 0 है, ठीक है। और 1 आ रहा है, 1 आ चुका है, 2 आ रहा है, वो भी आ गया है, 3 भी आ गया है, 4 भी इसी में, 5 भी है इसी में, 6 भी है इसी में, आ गए सारे। यदि कोई चाहे कि और भी, कि हमने केवल एक ही एलिमेंट्स बाहर लिया, और भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे और बढ़ा दूं तो ये 7 और ये 8, मैंने 8 तक लिख दिया है यूनिवर्सल सेट को, तो 7 और 8 भी होंगे। आप उन्हें जहां चाहे खाली जगह में लिख सकते हैं, वो ABC से बाहर होंगे, ठीक है। तो अब U में देखो, U में लिखे हुए सारे आए कि नहीं आए? U में 0 से लेकर 8 तक के एलिमेंट्स थे, तो 0 से 8 इस आयत के अंदर है कि नहीं? कहीं पर है, सब जगह। तो ये होता है समुच्चयों को प्रदर्शित करने का तरीका। समझ गए बात? ये सेट A सर्किल से बनाया हुआ, B सर्किल में बनाया हुआ, दोनों में कोई कॉमन अवयव है, उभयनिष्ठ अवयव है, तो फिर दोनों को प्रतिच्छेद करने वाले सर्किल बनाएंगे। और कोई अवयव कॉमन नहीं है तो दोनों को हम अलग अलग बना देंगे, ठीक है। और यदि काटने वाले बनाते भी हैं तो इस जगह को खाली रखेंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। C5 था इसलिए इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गया होगा। और भी बनाएंगे हम आगे, तो फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास समुच्चयों पर संक्रियाएं। देखो हमने संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ी हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सभी संख्याएं। और वहां हमने ये देखा जब दो संख्याओं के ऊपर हम कोई संक्रिया लगाते हैं तो हमें एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे ही इसी प्रकार के कुछ संक्रियाओं को हम दो समुच्चयों पर लगाते हैं तो हमें एक नया समुच्चय मिलता है। तो इन संक्रियाओं के क्या क्या नाम हैं, कितने प्रकार की हैं समुच्चयों के लिए, आइए हम उनकी बात करते हैं। तो देखो समुच्चयों के ऊपर संक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, यानी 3 प्रकार से हम दो समुच्चयों को एक साथ लेकर आते हैं तो हमारे पास एक नया समुच्चय बनता है। उन तीनों में हम दो समुच्चयों को किस प्रकार से पास लेके आ रहे हैं, किस प्रकार की उन पे संक्रिया लगा रहे हैं वो देखिए। तो 3 प्रकार की हैं, जिनमें से पहली है समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन, सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड है हमारे पास समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ, जो समुच्चयों में उभयनिष्ठ है उसके लिए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और तीसरा है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे समुच्चयों का सम्मिलन होता क्या है। पहली बार सुन रहे हैं अजीब सा नाम, समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। समुच्चयों का सम्मिलन या संघ भी कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हो? संघ भी कह सकते हो, ठीक है। क्या है संघ, क्या है सर्वनिष्ठ, क्या है अंतर, क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है, आइए बात करते हैं इनकी। ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट इसका। फर्स्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सम्मिलन। किससे कहते हैं? यदि सेट ए व सेट बी दो समुच्चय हो तब एक समुच्चय ऐसा हो जिसमें सेट ए व सेट बी के सभी अवयव हों और उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिखा गया हो, तो उस समुच्चय को क्या कहते हैं? ए और बी का सम्मिलन कहते हैं। और इसे सेट ए और बी के बीच में एक प्रतीक यानी यू लगा करके प्रदर्शित करते हैं या लिखा जाता है, ठीक है। और ए व बी का सम्मिलन है वो ए यूनियन बी कहलाता है। अभी बताया मैंने क्या चिन्ह लगाएंगे हम, इस यूनियन का चिन्ह लगाएंगे तो इसे लिखा जाता है इस प्रकार से ए यूनियन बी। ए बीच में सम्मिलन का चिन्ह और बी, तो ये कहलाता है। और इसे ए सम्मिलन बी या फिर ए यूनियन बी हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ए सम्मिलन बी या फिर पढ़ेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के रूप में यदि मान लिया मैंने सेट ए लिया जिसमें 1 3 4 5 है और बी है उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4 6, ठीक। अब हमने डेफिनेशन दी कि ए एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी के सभी अवयव हों
और उभयनिष्ठ अवयव केवल एक बार आए। तो यहाँ देखो सेट ए में अवयव हैं 1 3 4 5। हमने एक और सेट बनाया जिसमें 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। इसका मतलब सेट ए के सभी अवयव आ गए। सेट बी में है 2 3 4 6। तो देखो 2 इसमें रहा, 3 इसमें रहा, 4 इसमें रहा और 6 इसमें रहा। तो सेट बी के भी सभी अवयव आ गए। ए और बी में कॉमन अवयव थे कौन कौन से? 3 और 4। तो देखें 3 और 4 एक बार ही आ रहे हैं, तो उभयनिष्ठ अवयव केवल एक बार लिखे गए हैं। तो ये ए और बी का क्या कहलाएगा? सम्मिलन या यूनियन कहलाएगा। तो ये सेट ए और बी का यूनियन है, जिसे ए यूनियन बी से हम लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप बना सकते हैं, और भी हम कराएंगे आगे एग्जाम्पल। फिलहाल इसके गुणधर्मों की बात करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले ले डेफिनेशन का। समुच्चय की बीजगणितीय परिभाषा भी देख लेते हैं हम कि सम्मेलन की बीजगणितीय परिभाषा क्या होगी। यदि सेट ए और सेट बी दो आपके पास समुच्चय हैं, तब ए यूनियन बी या कहें तो ए सम्मेलन बी क्या कहलाएगा? एक्स एक एलिमेंट्स के रूप में होगा, जहां एक्स ए का अवयव है या एक्स बी का है। आगे बात समझ में, एक्स या तो ए में है, यानी ये जो अवयव एक्स है, सेट ए यूनियन बी का जो अवयव एक्स है वो या तो सेट ए का एलिमेंट्स है या फिर वो सेट बी का एलिमेंट्स है। ये छोटी सी डेफिनेशन है, पहले हमने लिखी थी, बताया था कि ए और बी के अवयवों से बनने वाला समुच्चय ए यूनियन बी होता है। तो ये बीजगणितीय रूप में कि ए यूनियन बी में आने वाले अवयव हैं वो या तो ए सेट के हैं या फिर बी सेट के हैं। बात एक ही है कहने की। ठीक है, ए यूनियन बी को हम इंग्लिश में ए यूनियन बी लिखते हैं और हिंदी में इसे हम ए या बी भी कहते हैं, या ए अथवा बी भी कहते हैं। ठीक है, ए या बी यानी ए के अवयव या बी के अवयव, ए के अवयव अथवा बी के अवयव। ठीक है, और ए सम्मेलन भी ए यूनियन बी होते हैं, ये पहले ही बताया है। तो ये जो डेफिनेशन आई, इसने ये और बताया कि इसे हम ए या बी भी कह सकते हैं, अथवा ए या बी के अलावा ए अथवा बी भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म। तो हम बात करते हैं सम्मेलन के गुणधर्मों की। कुछ गुणधर्म है हमारे पास यहाँ पे, जिनमें से पहला है क्रम विनिमय नियम, यानी सम्मेलन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी ए यूनियन बी निकाला जाए और बी यूनियन ए ज्ञात किया जाए, दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, यानी ए के अवयव या बी के अवयव, उल्टा कह लीजिए बी के अवयव या ए के अवयव, तो आएंगे तो वही। साचर्य नियम क्या होता है? जब कोई 3 समुच्चय हो आपके पास ए बी और सी, उनमें पहले 2 को सम्मिलित कर दिया जाए, उसके बाद उसमें सी को का भी सम्मिलन निकाल लिया जाए। तो ये वैल्यूज, और पहले बी और सी का सम्मिलन ज्ञात कर लिया जाए, फिर उसका ए के साथ और सम्मिलन कर दिया जाए, ते मान समान ही होते हैं। यानी यूनियन संक्रिया है वो आप किसी भी रूप में पहले लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यूनियन संक्रिया साचर्य नियम का भी पालन करती है। ऐसे ही तीसरा है ए यूनियन फाई। ए में हम फाई समुच्चय को जोड़ दें, ए सेट है उसमें हम फाई सेट को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए। क्यों? क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं होता है। तो इस प्रकार के सम्मिलन में केवल ए के ही अवयव होंगे, और जब ए के अवयव होंगे तो उनका यूनियन भी ए ही प्राप्त होगा। इसे क्या कहते हैं? तत्समक नियम। ठीक है, तो ये सम्मेलन के लिए तत्समक नियम है, और यहाँ पे तत्समक समुच्चय है वो फाई है। पीछे पढ़ा है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इन सब चीजों को। वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम क्या है? यानी एक समुच्चय ए है और उसका खुद के साथ में ही यूनियन निकाल दिया जाए, तो सेट ए के अवयव या ए के अवयव, तो वही बात है। इसका मतलब किसके अवयव मिलेंगे? ए के ही अवयव मिलेंगे। तो ये वर्ग सम नियम है कि एक साथ एक ही समुच्चय पर एक ही समुच्चय के ऊपर यूनियन लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको वही समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। और आगे देखिए, यदि ए सबसेट बी, एक इंपॉर्टेंट है ये, इस गुणधर्म को विशेष ध्यान दे लेना। जब ए सबसेट बी है, ए उप समुच्चय है बी का, तब ए यूनियन बी बराबर बी होगा। यानी जो अधिसमुच्चय होगा वो ही आपके पास
इस यूनियन का मान होगा, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। सबसेट की परिभाषा यही कहती है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए बी का समुच्चय, ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, जब हम इनका यूनियन करेंगे तो ए के अवयव या बी के अवयव, तो बी के सारे अवयव आपके पास एज इट इज रहेंगे, तो ये बी ही आएगा, क्योंकि ए में जो अवयव है वो सारे बी में उपस्थित होंगे। एज ए एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरे पास बी एक इस प्रकार से समुच्चय है 1 2 3 4 5, और सेट ए मेरे पास है वो है 2 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए सबसेट बी, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, इसलिए ए सबसेट बी है। अब आप इनका यूनियन निकालिए, ए यूनियन बी, तो हम लिखेंगे ए के अवयव या बी के अवयव। तो देखो मैं पहले लिख देता हूं बी के 1 2 3 4 और 5। अब लिखता हूं ए के, ए में आ रहा है 2, तो 2 इसमें पहले आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाता है उभयनिष्ठ अवयव। 4 इसमें भी था, आ चुका है पहले, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये पूरा मान किसका है? ए यूनियन बी में, बी का ही तो है। तो ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? अधिसमुच्चय बी के बराबर होता है। तो ध्यान रखना है, ए सबसेट बी हो तो अधिसमुच्चय मिलेगा यूनियन में। ठीक, ये कुछ गुणधर्म है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपसमुच्चय के कुछ उदाहरण देखिए। एग्जाम्पल 12 है बुक का। यदि a = 2 4 6 8 और b = 6 8 10 12, तब a यूनियन b आपको क्या करना है? ज्ञात करना है यहां पर। तो देखिए a यूनियन b में क्या आएगा? a के अवयव या b के अवयव। तो लिखना शुरू कीजिए। a के अवयवों को 2 4 6 8, ये तो a के हो गए। अब b के लिखना शुरू कीजिए। 6 इसमें आ गया है, दोबारा नहीं लिखेंगे। 8 भी आ गया है, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर क्या है? 10, तो ये 10, और उसके बाद कितना है? 12, तो ये 12 है। तो क्या बन गया? ये a यूनियन b बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल 13 को देखिए। सेट ए ई आई ओ यू और सेट बी ए आई यू। देखिए ए आई यू, ये सेट ए में भी है, ए आई और यू। इसका मतलब क्या हुआ कि बी सबसेट है किसका? ए का। और अभी अभी मैंने आपको एक गुणधर्म बताया था कि यदि बी सबसेट हो ए का तो इसमें अधिसमुच्चय कौन सा है? ए। तो इसका मान बी यूनियन ए या ए यूनियन बी का मान क्या मिल जाएगा? अधिसमुच्चय मिल जाएगा, यानी ए मिल जाएगा। तो ये कह रहा है ए यूनियन बी बराबर ए होता है, दर्शाइए। तो आप निकाल के दर्शाना चाहते हो तो निकाल के दर्शा सकते हो, नहीं तो गुणधर्म को काम में ले सकते हो। चलो निकाल देते हैं हम। ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे ए ई आई ओ यू। ठीक है, और अब बी के लिखना चाहें हम इसमें, तो बी पे ध्यान दीजिए। ए हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखा जाता है कोई अवयव। फिर है आई भी हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। यू भी लिखा जा चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ए और बी के सभी अवयव आ गए। तो मैं बंद कर सकता हूं मसले कोष्टक को। ए ई आई ओ यू क्या है? सेट ए है, तो ये किसके बराबर होगा? ए के। तो आप यूं भी कह सकते हो कि ए यूनियन बी बराबर ए होता है, या फिर आप गुणधर्म से सीधा ही कह सकते हो कि जब बी सबसेट ए है तो बी यूनियन ए या ए यूनियन बी क्रम विनिमय है, तो उल्टे सुल्टे से फर्क नहीं पड़ने वाला। ए यूनियन बी कहो या बी यूनियन ए कहो, ये मान ए होगा। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम बनाते हैं समुच्चय ए और बी के सम्मिलन का वेन आरेख, यानी वेन डायग्राम कैसे बनेगा। यदि सेट ए और सेट बी का एक सार्थक समुच्चय U है, तब हमने बताया U को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयत से। तो हम इसके लिए आयत बना देंगे। ये आयत है, वो यूनिवर्सल सेट U को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट U। अब आगे A और B इसी के सबसेट है तो इसी के अंदर आएंगे, तो हम उनको प्रदर्शित करें। हमने कहा समुच्चयों को हम बनाते हैं वृत्त के द्वारा। तो एक वृत्त है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को, और दूसरा वृत्त है वो रिप्रेजेंट करता है सेट बी को। ठीक, अब देखिए इनमें सार्थक समुच्चय U है, वो हमने बना दिया आयत से।
और ए और बी दो समुच्चयों को हमने प्रदर्शित कर दिया। अब सम्मिलन की परिभाषा पे जाइए। सम्मिलन की परिभाषा ये कहती है कि ए और बी दो समुच्चयों का सम्मिलन है वो या तो सेट ए के अवयव या सेट बी के अवयव से मिलकर बनता है। तो ए के अवयव कहाँ कहाँ होंगे ये सोचिए, बताइए ए के अवयव कहाँ कहाँ होंगे। ए के अवयव इस ए सर्किल में होंगे। तो ये ए सर्किल जितना भी है हम इस पूरे को क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। ये तो हो गए ए सर्किल, तो ये इसमें आएंगे ए के एलिमेंट्स। और या के साथ में कहा गया बी के अवयव। बी के अवयव कहाँ होंगे, बी सर्किल में। तो बी सर्किल में ये हिस्सा भी है तो ये भी होगा पूरा और साथ में ये भी होगा। तो बी सर्किल को भी हम छायांकित कर देंगे। तो हमने ए और बी दोनों को छायांकित किया, तो जो हिस्सा हमारे पास छायांकित हो गया ये सारा किस में रिप्रेजेंट होगा, ये कंप्लीट छायांकित भाग है, ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक है, तो ए के अवयव या बी के अवयव किस में आते हैं, ए यूनियन बी में आते हैं। तो इस प्रकार से इसका वेन आरेख बनेगा। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आपको एक एग्जाम्पल और करा देते हैं। एक उदाहरण देखिए जिसमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का। सेट ए में 2, 4, 6, 8 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में है 4 और 6 अवयव। तो ए यूनियन बी का वेन आरेख बनाना है आपको। तो बनाते हैं हम ए यूनियन बी का वेन आरेख। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक आयत से। तो हमने ये एक आयत बना दिया है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट U हो गया। ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याएं हैं। फिर दो सेट हैं A और B, और ध्यान से देखिए तो दोनों में दो अवयव कॉमन है 4 और 6। इसका मतलब एक दूसरे को काटने वाले बनेंगे। तो कैसे होंगे, 4 और 6 के अलावा कुछ और है ही नहीं, यानी B है वो A का सबसेट है। तो मैं जब A को बनाता हूं तो मैं कुछ इस प्रकार से ध्यान रखता हूं कि A के अंदर ही B है, क्योंकि A के अवयवों से ही बना है B। तो A के अंदर ही बनाएंगे हम B को, जब B सबसेट होगा तो B इसी में बन जाएगा भीतर। ये बाहर वाला तो है A और ये भीतर वाला है वो क्या है, B है। ठीक है, अब हम इनमें एलिमेंट्स को भरते हैं। B में है 4 और 6, ये B रहा, B के अंदर आएंगे 4 और 6 अवयव। इसके अलावा A में है 2, 4, 6, 8। तो A में 4 और 6 तो आ गए, क्या क्या रह गए, 2 और 8। तो 2 और 8 को इनके भीतर A में ही कहीं लिख देंगे। चलो मैंने लिख दिए हैं 2 जगह पर 2 और 8। तो A के चारों हो गए हैं। ठीक, U के बाकी बचे हुए देखो 2, 4, 6, 8 तो आ गए सारे, बाकी क्या बच रहे हैं, जो बचे हुए हैं उन सबको और प्रदर्शित कर देंगे। जहां जहां मन करे 1 नहीं आया था 1 लिखा, 3 नहीं आया था, इसके अलावा 5 नहीं आया था और 7 भी नहीं आया था, 9 नहीं आया था, 10 नहीं आया था। ठीक है, इस प्रकार से आप खाली जगह में इन वृत्तों के बाहर जो खाली जगह पड़ी है आयत में, वहां कहीं भी इनको लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, मैंने लिख दिए हैं, तो ऐसे आप भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं यूनियन की। यूनियन क्या कहता है, ए या बी। तो ए या बी की बात करें तो ए या बी क्या बनेगा, ध्यान से देखते हो तो हम कह रहे हैं बी सबसेट है ए का, और बी सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी में अधिसमुच्चय मिलेगा, यानी क्या मिलेगा, ए। तो पूरा ए ही क्या है, ए यूनियन बी है। तो हम किसको छायांकित कर देंगे, ए को छायांकित कर देंगे। ए का जितना भी सर्किल है उस पूरे को छायांकित कर देंगे। देखो बी इसमें अपने आप ही आ गया, तो ये ए यूनियन बी को या फिर कहें तो ए को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से ये हम ए यूनियन बी का वेन आरेख बना देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 2 बची हुई संक्रियाओं के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय।